हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कर्क राशि वाले यानी कि कैंसेरियंस का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। और देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं। आप नाम राशि से भी देख सकते हैं वीडियो, आप राइजिंग मून से देख सकते हैं, राइजिंग सन से देख सकते हैं, ठीक है, और आप अपने असेंडेंट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आपके वेस्टर्न जोडियक से देखना चाहें तो देख सकते हैं, नाम राशि से देख सकते हैं, लगन साइन से देखना चाहते हैं, लगन आपका कैंसर है, ठीक है, तो देख सकते हैं। और अगर आपकी चंद्र राशि, ठीक है, कर्क है तो भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि राशि हमारी कर्क है, लगन हमारा कुछ और है, या लगन हमारी कर्क है और राशि हमारी कुछ और है। तो आप दोनों देखिए, लगन से भी अपना वीडियो देखिए, 2 वीडियोस देखिए हर बार, और आप बहुत रिलेट कर पाएंगे। और आपको आधी चीज जिसका हल नहीं मिलता था वो दोनों वीडियोस देखने से मिलेगा, क्योंकि लगन अगर आपका शरीर है तो राशि आपका मन है, ठीक है। ये वीडियोस गाइड जनरल होती हैं, पर्सनल नहीं होती हैं। तो हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट कर जाए, हो सकता है 1% भी ना करे। 60-70% अगर रेजोनेट करती है तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं करती है तो छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए है, फिर वो आपके लिए नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं। जुलाई के महीने में क्या बात है, पैसा ही पैसा। तो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये वॉन्ड्स नहीं छोड़ते हैं कैंसेरियंस को ना, ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। और यहाँ पे टावर है, लेकिन इस बार खात्मा करेंगे कैंसेरियंस ना, इन लोगों का खात्मा करने वाले हैं, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया। एंड मैं बहुत पर्सनली खुश होती हूँ, सीरियसली खुश होती हूँ जब कैंसेरियंस की रीडिंग अच्छी आती है, पाइसियंस की अच्छी आती है और स्कॉर्पियंस की अच्छी आती है, क्योंकि इनकी रीडिंग हार्डली अच्छी आती है, ठीक है। सो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत बायस्ड हूँ, तो मैं तो फिर सभी के लिए बायस्ड हूँ। किस किस का आप नाम लेके मेरे को टारगेट करेंगे कि इनके लिए है, इनके लिए है। मैं तो किसी ना किसी मामले में अपने हर एक सोल ट्राइब के लिए बायस्ड हूँ ही हूँ, मुझे होना ही चाहिए। मुझे हर एक सोल ट्राइब इससे प्यारा ये, इससे प्यारा ये, इससे प्यारा ये करके लगता है, ठीक है। क्योंकि हर कोई भगवान का बनाया हुआ इंसान है और हर किसी का अपना एक रोल है, उस रोल को प्ले करने वाला आया है, वो करने के लिए आया है, उसको जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैंसेरियंस के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 2 कार्ड्स को निपटा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत अच्छा है इस बार, ये बहुत अच्छा है जुलाई के लिए ना। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपकी लाइफ में ना गाइस, कुछ इस तरह के ना 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के दुश्मन होते हैं। लोग भी क्या होते हैं, 2 तरह के दुश्मन होते हैं एक इंसान की लाइफ में। एक तो सामने से दिख रहे होते हैं कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, भाई इसका तो रहना ही है मेरे साथ 36 का आंकड़ा। एक होते हैं कि आपके साथ ही रह रहे होते हैं, साथ ही उठ बैठ रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, और लाइफ की लंका लगा के उन्होंने रखी होती है, और उन्होंने नाक में दम किया होता है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चीजें हो कहाँ से रही है, सोर्स क्या है, सप्लाई क्या है। मेरी इमेज खराब की जा रही है सोसाइटी में, कर कौन रहा है, मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उड़ा कौन रहा है। और ये छुपे हुए दुश्मन होते हैं। तो छुपा हुआ दुश्मन, मुझे बताओ, कहीं दूर नहीं हो सकता। छुपा हुआ दुश्मन अगर दूर होगा तो वो कर भी क्या लेगा आपका, ठीक है। तो जब तक कि आप सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे तो छुपे हुए लोग भी बहुत कुछ कर डालते हैं, ट्रोलिंग कर डालते हैं, ट्रोल होते हैं, ठीक है। लेकिन आम लाइफ में छुपा हुआ दुश्मन बिल्कुल आपकी आस्तीन के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए। तो आस्तीन के बहुत सारे सांप हैं, मैंने बोला है ना कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली चीज ना आपको छोड़ती नहीं है। क्यों नहीं छोड़ती है? क्योंकि ना इमोशनल लोग हैं, इमोशनल लोगों को कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को सक करने के लिए नेगेटिव लोग उनकी तरफ को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो इस तरह के आपके यार दोस्तों में से कोई सर्कल होता है, ये फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वर्क प्लेस पे कुलीग हो सकते हैं, कि जो आपको बहुत प्यार करते हो, जो आपको बहुत मीठा बोलते हो। और अगर ये कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में, तो इसकी पहचान ये है कि ये बहुत मीठा बोलती होंगी। यहाँ पे मुझे लेडी की एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बहुत मीठा बोलती होंगी। या ये अगर कोई मेल भी है ना, तो ये बहुत मीठा, मतलब जिसमें फेमिनिन ट्रेट्स ज्यादा होते हैं, बहुत मीठा बोलना, हक करना, किस करना, बड़े प्यार से केयर्स करके रखना कि हाँ मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। लेकिन अंदर से इनके एजेंडाज बहुत खराब हैं, आई मीन बहुत ज्यादा खराब हैं। और सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, कि ये चीजें बाहर आ जाएंगी,
ये इंसान बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से वो खुलासा होगा कि इनकी ये काली करतूतें भी बाहर आ जाएंगी। आपको शौक भी लग सकता है एक टाइम पे, जुलाई में हो सकता है कि या तो हो, या मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत लोगों के केस में तो ये शौक लग चुका है। अगर आपको ये शौक लग चुका है तो कमेंट में लिखिए शौक, ठीक है, या फिर शॉकिंग, क्योंकि ये इस तरह की चीज है कि बहुत शॉकिंग रही होगी। जो फाउंडेशन है रिश्ते की वो हिल गई है, रिश्ता टूट गया है, या फिर अगर वो पूरा नहीं टूटा है तो वो इस जगह पे आ गया है कि अब जो है फर्दर नहीं जा सकता है, रिश्ते में गांठ लग चुकी हो सकती है, या फॉर्मल हो चुका हो बिल्कुल ही मामला कि बिल्कुल फॉर्मल एक हाई हेलो रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जुलाई, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये रिश्तों की दीमक होते हैं, और एक मकान को, एक पेड़ को दीमक छुपी होती है, पता नहीं चलता। पेड़ ऊपर से बिल्कुल सही लग रहा होता है, ठीक है, मकान ऊपर से सही लग रहा होता है, लेकिन उसकी नींव को खोखला कर देती है दीमक। तो ये दीमक जैसे लोग जो आपने पाले हुए हैं ना अपने चारों तरफ, ये बाहर निकल के आएंगे, या इनका किया हुआ डैमेज बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा कि आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, और ये निकल के बाहर आएंगे, और बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ आप इन लोगों को जड़ समेत उठा के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप मुझे आपकी फ्यूचर में नहीं दिख रही है। ये रिलेशनशिप चाहे जितनी मर्जी प्यारी हो, जितनी मर्जी प्यारी सहेली हो, जितनी मर्जी प्यारी पड़ोसन हो, कुलीग हो, जो भी हो, ये इंसान तो जाएगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सुकून आएगा। ये देखो कितना सुकून यहाँ पे आ गया है, अपने ही अंदर कहीं ना कहीं, अपने ही ओरा में, अपनी ही एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी लीक नहीं हो रही है। और जुलाई के महीने में एक और चीज आप लोग करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी बहुत लोगों के माइंड में इस तरह के ख्याल आ रहे होंगे कि थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन पे भरोसा किया जाए। हमारे को अगर इंट्यूटिव बनाया है, जैसे कि कैंसेरियंस हैं और पाइसियंस हैं, वो बहुत इंट्यूटिव हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में, और ये मुझे छोड़ ना जाए, ये रिश्ता मेरा खराब ना हो जाए, अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं है। इस वजह से लाइफ में बहुत धोखे खाते हैं, और यही इस रिलेशनशिप में आपका लेसन है कि भाई आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन में बैठेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, मिस्ट्रीज को सोल्व करना सीख सकते हैं, थोड़ा मिस्टिसिज्म सीख सकते हैं, अकल्ट के फील्ड में कुछ सीख सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं, टैरो सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली जो चीजें होती हैं उनको पढ़ सकते हैं, इस तरह के पॉडकास्ट देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। जो एनर्जी के आपके लीक्स हैं उनको बंद करेंगे आप लोग, और ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक चीज है। किसी भी नेगेटिव चीज को पहले हटाना सबसे पहली जरूरत है पॉजिटिव होने के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने इसीलिए पढ़ के इसको कर दिया यहाँ पे खत्म, सो दैट हम आगे बढ़े। यहाँ पे अगेन वॉन्ट्स का ही एनर्जी है, लेकिन इनमें और इनमें कितना फर्क है। यहाँ पे आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, और विदाउट एनी रीजन चिढ़ते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत हैप्पी गो लकी हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से मिली हैं, आप लकी हो, और उनको चीजें उतनी नहीं मिली है। काफी सारे जेलस वाला जो फैक्टर होता है ना, वो चीजें हैं, बट उनको नहीं पता है कि चीजें आपको कितनी मेहनत से मिली हैं। मेहनत यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी। जिसको बोलते हैं ना कि भाग्य का सहारा मिलकर चीजें बहुत तेजी के साथ हो रही हैं, यहाँ पे आपकी मेहनत से चीजें बहुत तेजी के साथ होंगी, क्योंकि शनि आपके 9वें भाव में अभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वो तो मेहनत ही करवाते हैं और भाग्य को जीरो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मेहनत बहुत करेंगे। एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि इतनी एनर्जी मेरे अंदर आ कहाँ से रही है, और मैं 16-16 घंटे की शिफ्ट, 18-18 घंटे की शिफ्ट कैसे कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रही हूँ। और बहुत बहुत एनर्जी होगी, बहुत अच्छा एंथुजियाज्म होगा, नई चीजों पे काम करने का मन करेगा, नई चीजें सीखने का मन करेगा। अपॉर्चुनिटीज भी जुलाई के महीने में आपके पास भर भर के आएंगी। इवन कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ना अपने करियर के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, या आपका सपना ही है कि आप विदेश में रहें, वहीं पे आप पीआर ढूंढ रहे हैं, आपने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आप बाहर घूमना चाहते हैं कि यार मेरे वीजा पे एक बार टप्पा लगे, मैं बाहर तो जाऊं, और चीजें रुकी हुई थी ना अगर, तो इस टाइम पे बहुत तेजी के साथ जो फाइल थी ना आपकी, जो सरक नहीं रही थी, बार बार रिजेक्शन आ रहा था, वो इस टाइम पे होगी। और जहां भी आप जाएंगे ना विदेश में, आपके काम भी फलित होंगे। बहुत बार होता है कि जिस काम के लिए गए वो काम उस तरह से बना ही नहीं, गए तो थे हम सेट होने के लिए। अब इंडिया से कितने बच्चे जाते हैं, यंग बच्चे, जो वहां जाके पढ़ाई भी करते हैं, वहां रहना भी चाहते हैं, बट लाइफ उनकी कैसी होती है। मेरे पास तो रोज के कंसल्टेशन है एनआरआईज के, हेल है उनकी लाइफ। आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है, उनकी लाइफ में एक साथ बहुत बहुत स्ट्रगल है। तो बेसिक बात है कि वहां जहां जा रहे हैं वहां पे आपके काम भी बने, तो वहां पे आपके काम भी बनेंगे, ठीक है, आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी, वहां पे पूरी होंगी, बहुत अच्छे से रहने वाला है।
और इस टाइम पे अगर आप वहां पे कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, अपना कुछ कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो इस तरह के योग भी बनेंगे। परमानेंट रेजिडेंस वहां पे बनाना चाहते हैं, अपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो चीजें भी आपकी सारी बनेंगी, क्योंकि घर बनने की एनर्जी यहाँ से भी आई हुई है। अब ये घर तो घर है, देश में है चाहे विदेश में है, तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो दोनों के लिए ही चलता है। और इवन कि यहाँ पे भी जो लोग हैं उनके लिए भी मैंने बोला है कि घर बनने की एनर्जी बहुत है। किसी भी वजह से अपने जीवन साथी से दूर हैं, चाहे किसी ऐसी वजह से कि वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, और या अपने लव पार्टनर से आप दूर हैं कि वो कहीं और पढ़ रहे हैं, आप कहीं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लूटोनिक लव जो होता है कि बहुत दूर दूर से भी प्यार होता है ना, चिट्ठी पत्री से होता है, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग में है बहुत सारे लोग, या मोबाइल के थ्रू ही कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का, तो उन सब में यहाँ पे है कि आप मिलेंगे एक दूसरे के साथ, आप मुलाकात का बना सकते हैं कि हाँ हमें अब मिलना चाहिए। बहुत बातें होगी हमारी लेटर से, बहुत बातें, लेटर तो खैर हमारे टाइम की बात है मैसेज से हमारी बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है। और हमारी जूम पे हमने बहुत मीटिंग कर ली, बहुत बातें कर ली, बहुत हमने ऑडियो वीडियो कॉल कर ली, अब हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मिलेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर अगर नाराज है, पार्टनर से दूरियां हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो वो ठीक होंगी। नया घर बनना, अपने घर में शिफ्ट होना, कोई पोजेशन किसी चीज की मिलना, अपने घर की पोजेशन मिलना, व्हीकल आपके पास हो जाना, इस तरह की चीजें, पैसा जोड़ लेना, बेसिकली पैसे का योग बहुत है यहाँ पे ना। पैसा बेसिकली आप बना लेंगे इस टाइम पीरियड में। अगर कोई भी टाइम चीज अच्छी होने वाली है तो वो ये है कि पैसे का, जिसको बोलते हैं धन योग, बना हुआ है जुलाई के टाइम पे। बहुत बहुत इस टाइम पीरियड को इस्तेमाल कीजिएगा, सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आप चैरिटी भी कर सकते हैं, दान पुण्य करने का भी आपका जुलाई में मन करेगा। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह को विजिट करें जहां पे दान पुण्य आपको करना पड़े, आप करें, आपको अच्छा लगे, दान पुण्य कीजिएगा। और किसी एनजीओ को, किसी ट्रस्ट को चलाएं आप लोग, या उसमें वॉलंटियर सर्विस किसी चीज की दें, कहीं सीखना सिखाना, नया स्किल सेट डेवलप करना, इस तरह की चीजें भी बहुत बहुत रहने वाली है। करियर में एकदम से उछाल आएगा आपके, ठीक है। ये ट्रांसफर होके भी आ सकता है, ये प्रमोशन होके भी आ सकता है, ये जिम्मेदारी की फॉर्म में आ सकता है, ये ज्यादा काम करने की वजह से आ सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें रहेंगी, बट बेसिकली वहां से पैसा बढ़ेगा। ये इस तरह से भी आ सकता है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपने अपना कोई काम भी शुरू कर लिया है, तो 2-4 घंटे अब अलग से अपने काम को भी देने पड़ रहे हैं, ये चीजें हैं। और अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे कोई काम शुरू करना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली अगर आप इन फील्ड में काम करते हैं, मैकेनिक्स में आपका काम है, मैकेनिकल का कोई काम है, हैवी मशीनरी का काम है, व्हीकल का काम है, और आपका जो है रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह के कामों में बहुत बूम आएगा। और इस तरह के ही कामों में अगर आप हैं तो बहुत ही बढ़िया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, अगर इसमें काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, बेसिकली विजडम का, टीचिंग का, तो बहुत बढ़िया है। टीचिंग को ये दिखाता है, क्योंकि जो वीनस है वो देवताओं के गुरु भी तो है ना, ठीक है। और लग्जरी कंफर्ट तो भर भर के देते ही हैं। तो आप अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए इस तरह की चीजें भी खूब खूब बना लेंगे। और कुछ इस तरह का रहने वाला है कि सबका साथ सबका विकास, उस तरह की चीजें रहेंगी कि सबके साथ मिलके ग्रो करना पसंद करेंगे। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स है, तो एक नया प्यार बहुत लोगों की लाइफ में, एक न्यू प्रपोजल, या आप किसी डेट पे जाएं, पार्टी में जाएं, घूमे फिरें और किसी से मिलें, ठीक है, किसी को जाने, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की कि अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, उसके बाद जो 2-4 बार लड़के लड़की मिलते हैं बाहर, उस तरह की चीजें भी हैं। एक बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे किसी के साथ, ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये हो सकता है कि प्रपोजल ही हो, अभी इस टाइम तक जुलाई में प्रपोजल आपको मिले, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और ये जो है ना लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप है, आप भी अपना माइंड बना के इसमें जाइएगा। और पुराना जो भी आपका रिलेशनशिप कभी ब्रेक हुआ है, कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, क्योंकि कैंसेरियंस हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ना हुआ हो ऐसा, ठीक है। तो आप तो प्रोन है धोखे के लिए, तो उन चीजों को ना हीलिंग कीजिएगा, पहले थोड़ी सी उन चीजों की हीलिंग कीजिएगा, उनको डील कीजिएगा, पहले अपने इश्यूज को रिजोल्व कीजिएगा अपने साथ। आपको अपने आप को माफ करने की बहुत जरूरत है, अपने आप को, अपनी एनर्जी को हील करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे किसी को अपना हाथ और साथ देने की बजाय, कमिटमेंट देने की बजाय, खुद पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, सो दैट ये इतना अच्छा जो इंसान, इतना अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से इसके साथ लॉन्ग टर्म में आप जा सकें। ट्रेवल आप बहुत करेंगे इस टाइम पे, ट्रेवल के रिगार्डिंग काम भी हो सकता है, ओवरसीज जाने के, विदेश जाने के, जो मैंने बोला है कि मौके बन ही रहे हैं और वो डेफिनेटली बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो चीज मैंने बोली थी कि छुपे हुए शत्रु,
छुपे हुए शत्रु क्यों बाहर आएंगे? छुपे हुए शत्रु यहाँ पे इसलिए बाहर आएंगे और आप उनके साथ लड़ भी पाए। एक होता है ना कि एक आपको शौक लग गया, इतना शौक लग गया कि आपको डिप्रेशन ही हो गया, ठीक है, आपने बिस्तर ही पकड़ लिया। और एक आपको इतना गुस्सा आया कि आप उसके साथ लड़े, आपने अच्छे से दिखाया, अपना स्टैंड लिया बहुत अच्छे से। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो गुप्त शत्रु जहाँ पे है ना, वहां पे आपके राहु बैठे हुए हैं अभी। और जो छुपे हुए शत्रु हैं वो बाहर कैसे आए, कैसे उनका, बहुत सारे शत्रुओं का तो पता क्या होने वाला है यहाँ पे जुलाई के मंथ में ना, एकदम से ही उनकी किस्मत में ना बदकिस्मती जुड़ जाएगी, जिसको बोलते हैं सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा अपने आप से ही बिना कुछ किए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आपसे फालतू का जेलसी करते हैं, कहते कुछ नहीं करते कुछ नहीं, बस उड़ते रहते हैं आपको देख देख के। आप देखना वो सफर करेंगे इस टाइम पे, चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे कुछ हो जाए उनके साथ। में चीजें नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं क्यों इस तरह की एनर्जी जनरेट करूं, बट कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा होगा सडन कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये मेरे से चिढ़ता है, जलता है और वाकई में इसको पनिशमेंट मिल रही है। तो ये इस तरह का ऑरा आपका रहने वाला है इस टाइम पे। आपकी जबान, आपकी खुद की जबान बहुत गंदी हो सकती है, तभी तो ये सब आया है टावर मोमेंट ऑल। जबान बहुत गंदी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। कहाँ कहाँ ये झगड़े हो सकते हैं वो बता देती हूँ मैं। ये झगड़े जहां भी होंगे आपके नियर एंड डियर वंस के साथ होंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ होंगे, ठीक है। आपके मामा और मौसी की साइड भी ये झगड़े हो सकते हैं आपके, कि उनकी साइड में कहीं पे हो जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चांस ये भी बनता है कि बॉस के साथ आपकी कोई झड़प हो जाए, कोई बहसबाजी हो जाए, और जब आप बोलने पे आएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि बोलना कितना है और रुकना कहाँ पे है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की झड़प, इस तरह की चीजें एटलीस्ट बॉस के साथ तो ना हो, क्योंकि आज के टाइम पे भाई, कलयुग के टाइम पे अगर नौकरी सेफ है तो बाकी चीजें बाद में सारी बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाकी चीजें। बहुत बहुत बढ़िया, आई मीन ना मजा आ गया वीडियो बना के, बहुत बहुत ही मजा आया मुझे ना। जब इस तरह की एनर्जी में आते हैं ना ये लोग तो अच्छा लगता है। अगेन न्यू बिगिनिंग लिखिएगा कमेंट में ना, न्यू बिगिनिंग, लाइफ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, नई एनर्जी में, नए एंथुजियाज्म में, तो ये रेस्ट ऑफ 2025 फिर आपका है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स है, ये इस इंसान के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे ना बहुत सारे इस तरह का भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो एनआरआई मतलब दुल्हा या दुल्हन तलाश रहे हैं, उनको वो चीजें पूरी होंगी, सपने पूरे होंगे, नई जगह पे वो जाएंगे, तो वो शादी के बाद किसी नई जगह पे चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, उनके सपने ऐसे भी पूरे हो सकते हैं। और एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ठीक है। और नई शुरुआत है डेफिनेटली हर तरह से, और गंदगी जीवन में से निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। चाहे जितना मर्जी आप रोएं, तड़पे, चीखें, चिल्लाएं, गंदगी पहले जीवन में से निकलेगी, तो ही कुछ सारभूत चीजें जो हैं आपके जीवन में आ पाएंगी। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, मोटिवेटेड फील करेंगे। पूरी वीडियो का जो थीम है वो मोटिवेशन है। हालांकि मैंने बोला कि टावर का कार्ड आ गया, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, बट नहीं, मोटिवेशन फुल ऑन था। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, आप कोई गेम खेलना शुरू करें कि हाँ मुझे एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम पे ना, और मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। जब भी इंसान एनर्जेटिक फील करता है तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करता है, और पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग ना गेम्स में, स्पोर्ट्स में। स्टे मोटिवेटेड, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, दौड़ना भागना शुरू कीजिए। स्टे मोटिवेटेड एंड ड्रिवन एंड योर गोल्स आर विद इन रीच, ठीक है। आपको पता ही चल गया है पूरी रीडिंग से कि हाँ इस तरह की चीजें तो है ही हैं। और यहाँ पे है लिसनिंग। अब ये लिसनिंग ना बहुत तरह की है। ये कोई पॉडकास्ट लिसन करना हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल कंटेंट लिसन करना हो सकता है, गुड पीस ऑफ म्यूजिक को लिसन करना हो सकता है, और म्यूजिक के ऊपर मेडिटेशन करना भी हो सकता है। और ये एक्चुअल में लिसनिंग हो सकती है कि हम जब हम कंपैशनेटली सामने वाले को सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं, तो ये वो चीज भी है। तो लिसनिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, हील करने के लिए भी, प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए भी, लोगों के हिडन एजेंडाज क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उनको रिजोल्व करने के लिए, उनको समझने के लिए भी, अपने रिश्तों को समझने के लिए भी लिसनिंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड। लिसनिंग बहुत बहुत रिक्वायर्ड है आपके लिए। एक बात बताऊं, जब आप ध्यान से किसी को सुनते हैं ना, आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आई मीन सब कुछ जान सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, जब मेरे पास कंसल्टेशन आती है ना, 5-10 मिनट में बोलती नहीं हूँ, हाँ, सो दैट कि सामने वाला बताए ना कि वो कौन है और क्या प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है, फिर आपको चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कार्ड भी बहुत बार पुल भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस यूं 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 सामने से आते हैं, वो इंसान बोल के ही बताता है कि वो फंसा कहाँ पे हुआ है, उसके ही अंदर सोल्यूशन होता है कि वो निकलेगा कैसे। यहाँ पे फ्लटरिंग हार्ट है, एंजॉय द रोमांस, रोमांस तो है यहाँ पे कूट कूट के भर भर के। जुलाई में जो है रोमांस है, रोमांटिक डेट पे आप लोग जा सकते हैं, मूवीज का प्रोग्राम बना सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, वेकेशंस एंजॉय कर सकते हैं, एंड डिसाइड इफ यू वांट मोर। और यहाँ पे ये है कि जो हुक्म मेरे आका, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि बताओ बच्चा तुम्हें कितना चाहिए, उतना मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यहाँ पे स्वीट है, फ्लीटिंग है, फ्यूचर है इस इंसान के साथ में, इसलिए मैंने 2-3 मिनट आपको समझाया है ना कि इसके साथ फ्यूचर है, खराब मत कर लेना, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, इससे मेल जोल बढ़ाते हुए ना थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, सो दैट आप इसके साथ निभा पाओ इन सब चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को संभाल पाओ। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। अब देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं कैंसेरियंस के लिए। एंड एंजल्स प्लीज कुछ अच्छी ही चीजें दीजिएगा। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, यू आर रेडी। यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली आया है ना, वही कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ना बहुत सारी चीजें आप लोगों की पूरी होने वाली हैं। इसका मतलब वो चीजें बड़ी ही हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके होने में मंथ्स लग रहे हैं, यूनिवर्स को भी टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत बार चीजों में ना दूसरे लोगों की विल और विश भी होती है, तो वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। और रेडी हैं आप, कोई भी डिसीजन किसी भी तरह का आप चाहते हैं, एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, देन यू आर रेडी। ठीक है, एक्सपीडिशन के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली आया है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वाकई में जुलाई में आपकी जो जबान है वो बहुत तीखी हो जाने वाली है, हार्श हो जाने वाली है, कड़वी हो जाने वाली है, आपके मुंह से बोली नहीं गोली निकलेगी। ठीक है, सुनने वाले के कानों से खून निकल आएगा। और वैसे भी क्या बात होती है ना, जो कैंसेरियंस होते हैं, ठीक है उनके लगन में 4 नंबर है, लेकिन उनका जो दूसरा भाव है, कम्युनिकेशन का जो भाव है, उसमें 5 नंबर राशि होती है लियो। और लियो तो पता ही है किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, कान में से खून निकाल देते हैं। तो बहुत बार ये भी सवाल उठता है कि ये हैं तो बड़े भोले, बड़े सीधे, लेकिन ये कभी कभी बहुत गंदा बोल जाते हैं। तो वो इसीलिए है कि इनके कम्युनिकेशन वाले भाव में एक फायरी राशि पड़ी हुई है, और वहां पे फिलहाल केतु भी है और मंगल भी है, अंगारक योग वहीं पे बना हुआ है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये नो किस चीज के लिए है, इस नो को मैं देख लेती हूँ कि ये किस चीज के लिए है। यहाँ पे यस, ये जो आपकी अपनी एनर्जी है ना, ये कैंसेरियंस की अपनी एनर्जी है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, ओवर थिंकिंग की। तो देखो, अब मैंने रीडिंग की है, जरूरी तो नहीं है हर इंसान इस रीडिंग के हिसाब से ही चलेगा, कुछ लोग स्टिल अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, उनके लिए है कि दिस इज नॉट द टाइम, ग्रीव करने का टाइम नहीं है, इसमें से बाहर निकलने का टाइम है। फटाफट से चीजों को देखो, सुनो, सोचो, डिसीजन लो, और वहां पे फंसे रहने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वहां पे कोई लेसन है, उसको लो और आगे बढ़ो। वहां पे रुकने जैसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स ने भी आपको वहां पे नो बोल दिया है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है इन लोगों का आपकी लाइफ में। ये उसी के रिगार्डिंग है कि वो मेरी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, एक चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहो और भगवान उसमें बहुत अड़ंगे अड़ाए, लेकिन आप फिर भी लगे रहो कि मुझे वो टॉक्सिक पार्टनर ही चाहिए भैया, मुझे वो धोखेबाज इंसान ही चाहिए, ठीक है, मेल करा दे रब्बा मेरा तो उसके साथ में, तो वो मेल करा देता है। और अगेन से आप सिर पीटते हैं कि मैंने ये क्या सिरदर्दी मोल ले ली है। तो इसीलिए नो आया है कि अभी भी सुन जाओ, सुन लो, समझ लो, अदरवाइज फिर से आप रोओगे एक गड्ढे में, जहां से आप निकले हो उसी गड्ढे में दोबारा नहीं गिरना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे ना कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी काफी हेल्प कर देंगे। यहाँ पे ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया ब्रेसलेट होता है, पहने हुए भी बहुत एलिगेंट लगता है। और जो भी नेचुरल क्रिस्टल्स होंगे ना, नेचुरल ब्रेसलेट होंगे, उसमें ना ये देखो छेद है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे ब्रेक्स हैं, इस तरह के क्रैक्स हैं, ये चीजें इसमें मिलेंगी। तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट बीइंग ए कैंसेरियन आप लोग पहन सकते हैं। कर्क राशि वाले हैं तो आंख बंद करके पहनिए, इस तरह की समस्याओं से आपको समाधान मिल जाएगा इस एक ब्रेसलेट को पहनने की वजह से। और बहुत सारे लोग हैं जो कैंसेरियन नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का डिप्रेशन उनको लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है, उनको भी आप लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं, लाइफ में आप लग्जरी चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, ठीक है, और खासकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6, 15, 24, ठीक है,
6, 15 और 24, तो भी आप ये दोनों ब्रेसलेट दोनों में से एक पहन सकते हैं। लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, इस चीज की तो कमी ये होने नहीं देते हैं। इसको बोलते हैं क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट, ठीक है। एक और होता है मदर ऑफ पर्ल, बहुत ब्यूटीफुल, आई मीन बहुत ब्यूटीफुल। अभी ये मैंने पैक किया हुआ है, किसी का पार्सल निकलना है तो मैंने वहीं से उठाया है, क्योंकि ये मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। दिस इज द लास्ट पीस, ठीक है। उसके बाद नया स्टॉक आएगा, तो मैं इसी में से दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये मदर ऑफ पर्ल है। इसको पहनने के बाद लोगों ने मुझे ऐसे फीडबैक दिए हैं कि उनको ऐसा केयरसिंग फील हुआ है इसको पहनने के बाद, और इतना उनका डिप्रेशन कम हुआ है, इतना उनको अच्छा लगा है कि जैसे एक थका हुआ बच्चा ना माँ की गोद में आके रेस्ट करता है, इस तरह का। नींद भी अच्छी आती है इसको पहनने से। और तीनों ही ब्रेसलेट के ना अमूमन एक जैसे से ही इम्पैक्ट हैं। कलर वाइज या इंट्यूटिवली आपको जो भी अपने लिए फील हो कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आप। और मैं ना आपको बोलती हूँ, समझाती हूँ कि बहुत सारी चीजें ना इंट्यूशन से होती हैं। जब मुझे क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मुझे अपने आप से ही कुछ क्रिस्टल्स अच्छे लगते थे। और जब मैंने क्रिस्टल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने क्रिस्टल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई मीन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसको मैंने होरोस्कोप से भी पढ़ा हुआ है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी पढ़ा हुआ है, क्रिस्टल को इटसेल्फ पढ़ा हुआ है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने बीमारियों के हिसाब से क्रिस्टल को पढ़ा है, ठीक है। तो क्रिस्टल जो है ना, खुद जब मैंने बाद में उसको देखा तो मेरी प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो ही मेरे क्रिस्टल्स थे। तो अगर कोई क्रिस्टल आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, तो गो फॉर इट। फिर आपको मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इसको पहन लूं, उसको पहन लूं, क्योंकि क्रिस्टल्स बेसिकली नुकसान करते ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये मेरा नुकसान कर देगा। क्रिस्टल्स जो है रतन नहीं है, ये पन्ना नहीं है, एमरल्ड नहीं है, ये जो है आपका पुखराज नहीं है कि किसी को सूट करेगा किसी को नहीं, ठीक है। ये सबको ब्लेसिंग ही देते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आपको ऑर्डर करना है और उसके लिए आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना है, ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या फिर मेरे से पेड कंसल्टेशन आप बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जुलाई को पूरा पूरा एंजॉय कीजिएगा।